डबल से बना लेंगे। और मेरा क्रोशा नंबर 3.0 mm है। और ये देखिए मैंने क्रोशा वाला ही वूल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हमने देखिए इस तरह से लेना है और आपने इस तरह से एक मैजिक रिंग बना लेना है। इस तरह से ये एक हो गया। आपने इसके अंदर 6 टाइम बुनना है सिंगल क्रोशे से। ये एक हो गया। एक के बाद देखिए 2, 2 के बाद 3, 4, 5 और ये 6। देखिए हमने 6 बार बुना है। 1 2 3 4 5 और एक और बुनेंगे। ये 6 और इसके बाद इसे टाइट कर देंगे इस तरह से और इसे यहाँ जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है इस तरह से। ये देखिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में क्या करना है, आपने ये 6 थे ना, अब आपने सिंगल क्रोशे से 12 बार बुनना है। यानी हर एक चैन में आपने 2-2 बार बुनना है। तो देखिए यहाँ से हमने उसको कर लिया। इसी के अंदर अब हम दोबारा बुन देंगे। तो एक में ये देखिए 2 हो गए, यहाँ 3, इस चैन में 2 बार 4, इस चैन में भी 2 बार 5 और ये 6, इस चैन में भी 2 बार 7, 8, 9, 10, 9 के बाद 10, 11 और ये 12 हो गए। अब आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने जॉइंट कर दिया, 12 हो गए, यानी सेकंड रो भी सी कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो में आपने क्या करना है फ्रेंड्स, थर्ड रो में आपने एक में सिंगल क्रोशे से बुनना है और दूसरे में 2 बार, यानी एक चेन में 1 बार, दूसरे में 2 बार। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे 18 हो जाएंगे। तो देखिए ये एक, इसमें आप 2 बार बुन दीजिए यहाँ, यानी एक में 1, इसमें 2 बार बुनेंगे, फिर इसके अंदर 1 बार बुनेंगे इस तरह से। 1 बार, अब इसके अंदर 2 बार, फिर 1 बार बुनेंगे और ये 2 बार, 1 और 2, फिर 1 बार, फिर 2 बार, एक और ये 2, फिर ये 1 बार। इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको 18 कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। कंप्लीट हो गया है, ये 18 हो गए। देख लीजिए यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। और इसे जॉइंट कर देते हैं, यानी कि अब हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने, ये तो एक है ना, देखिए अब एक यहाँ से ले लेते हैं। ये एक के बाद देखिए इसके अंदर 2 बार बुन दीजिए, 1 अब ये 2 के बाद देखिए फिर से 1, देखिए फ्रेंड्स एक चैन में 2 बार बुनिए, 2 चैनों में 1 बार बुनिए, फिर 2 चैनों, एक चैन में 2 बार बुनिए, यानी 1 और 2, फिर 1 फिर 2, इस तरह से चैन बुननी है। तो ये आपके फ्रेंड्स अब ये 24 हो जाएंगे। इस तरह से हम 4 राउंड कंप्लीट करेंगे।
देखिए किस तरह से ये 2 हो गए। इसके बाद इस चेन में एक बार बुनिए, फिर इस चेन में भी एक बार बुनिए और अगली चेन में 2 बार बुनिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से बुनिए आप। देखिए इस चेन में एक एक बार था, फिर 2 बार, फिर एक एक बार, फिर 2 बार, फिर एक एक बार, फिर 2 बार। इस तरह से आपके 24 हो जाएंगे। तो मैं 24 कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। 17 और ये 18। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। हमने 18 कर लिए हैं। इस तरह से थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हमने क्या करना है, 4 रो में फ्रेंड्स हमने इसके अंदर 27 बनाने हैं। इस तरह से आपने बनाने हैं। ये देखिए एक आपका बन गया है। दूसरे में 2 चेनों में एक एक बार और एक चैन में 2 बार, फिर एक चैन में एक बार, दूसरी चैन में भी एक बार और तीसरी चैन में 2 बार। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके अंदर 27 कर लीजिए। किसी में 2 बार बुन दीजिए और 2 में एक एक बार बुनेंगे। तो आपने ये 27 करने हैं। तो ये पूरे 27 कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने 4 रो में 27 चैन कर ली है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है। अब ये जॉइंट हो गया है ना, तो अब आप देखिए यहाँ से 5 रो बुनेंगे। तो आपने फ्रेंड्स देखिए हमारी चैन जो होती है वो इधर भी होती है और इधर भी। तो आपने एक साइड में इस तरह से 27 बार बुनना है सिंगल क्रोशे से। देखिए 2 हो गए, 3 के बाद देखिए ये 4, 5, 6। यानी कि फ्रेंड्स आपने एक ही साइड में बुनना है पूरे। देखिए वैसे तो हम इस तरह बुनते हैं, लेकिन अब हम नहीं। देखिए ये अलग चैन है, ये दोनों तरफ चैन है, तो बस हमने एक ही तरफ बुनना है। इस तरह से आपने 27 बार इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं पूरे कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। और अब हम इसे यहाँ जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करा था ना, तो अब हम यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इसे जॉइंट कर दिया है। अब हम देखिए दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से 5 रो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब आपने देखिए 6 रो में यहाँ से कलर चेंज करना है। जो आपके पास हो, आपका फेवरेट हो, आप वो लगा लें एक चैन से इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स पहले मैंने देखिए यहाँ तक तो 2 बढ़ाए थे और इसके बाद मैंने 5 रो में 9 आगे बढ़ा दिए थे। तो मेरे 27 हो गए, 27 चैनें हो गई। अब ये मेरी छठा राउंड है, तो आप छठे राउंड में 9 और बढ़ाएंगी तो ये 36 हो जाएंगी। तो आपने छठे में 36 करनी है। 6 के बाद जब आप 7वां करेंगी तो 36 में फिर 9 प्लस कर दीजिए। 9 चौक 36, 9 सत्ते 42 हो जाएंगी। फिर 42 के बाद देखिए 54 हो जाएंगी। 54 के बाद फिर ये 63 हो जाएंगे। तो आपको 63 तक करना है, यानी कि आपने इसके अंदर 9 बार बुनना है। तो ये 5 हो गई। 4 जो बनाएंगे ना आप, हर एक राउंड में आपने 9 चैन बढ़ाते जाना है इस तरह से। ये देखिए ये मेरी 2 हो गई, 3 हो गए, 4 के बाद मैं इसमें 2 बार डाल दूंगी, 5 और 6। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको 36 कर लेती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट में क्या करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये 36 चैनें हो गई हैं और अब आपने यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर 36 के बाद आपने 9 के हिसाब से फंदे बढ़ाते जाइए, यानी चैन बनाते जाइए। 9 चौक 36, ये हमारे 6 कंप्लीट हो गए। फिर 9 7वीं में 9 बनाइए आगे, 8 9, यानी आपने पूरे टोटल 63 तक आपने चैन लेकर जाना है। इतना आपने रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स मैं ये 4-5 राउंड कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से देखिए मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था। इसके बाद मैंने 9 बढ़ा लिए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये मेरे 63 यानी 63 हो गए हैं। देखिए यहाँ से 9, यहाँ 36 से 9 चौक 36,
9 पंजे 45, फिर 9 छिक 54 और 9 सत्ते 63। इस तरह से ये पूरे कंप्लीट कर लिए मैंने, 63 हो गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ इस तरह से देखिए, यहाँ से 1 2 यानी थर्ड रो से आपने बनाना है। थर्ड रो में आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से ये ले लीजिए, यहाँ से निकालिए इस तरह से, ये आपने निकाल लिया। अब आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3, 3 चैन हो गई। अब आपने देखिए सेकंड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालना है, 1 2 और 2 के बाद देखिए यहाँ ये है, यहाँ से इसको निकाल दीजिए इस तरह से। फिर देखिए 1, यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 के बाद सेकंड में स्लिप स्टिच से यानी से फंदा निकालना है, 1 2 2 के बाद देखिए यहाँ 3, इस तरह से 1 2 3। अब आपने सेकंड में स्लिप स्टिच से निकालना है, यहाँ से 1 2 और अब आपने यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने 2 लाइनें बनानी हैं। देखिए मैंने आपको 3 बता दी हैं। इस तरह से मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, एक और इसके पीछे कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 2 लाइनें इस तरह से कंप्लीट कर ली हैं, एक ये है और एक ये है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ पत्तियाँ बनानी हैं। तो देखिए एक चैन मैंने इसमें बना ली है। आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपने इसको निकालना है, अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर 8 चैन बुननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए दूसरी चैन में यहाँ से सिंगल स्टिच से बुनना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 के बाद देखिए इधर आपने यहाँ इस तरह से इसको निकालना है। फिर आपने देखिए निकालने के बाद आपने सेकंड चैन में एक बार सिंगल से बुनना है, फिर आपने दूसरी चैन में भी सिंगल से बुनना है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने तीसरी चैन में यहाँ इस तरह से, फिर देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8। 8 के बाद आपने देखिए एक चेन, आपने हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद देखिए यहाँ इसको आपने जॉइंट करा, 1 2, फिर आपने तीसरे में यहाँ फिर से 8, यहाँ से देखिए 1 2 3, एक बार और यहाँ 3 के बाद चौथे में आपने फिर से इसी तरह से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से फ्रेंड्स ये जो हम बना रहे हैं इसमें हम पत्तियां बनाएंगे। तो देखिए 2 मैंने बना ली है, आपको इस पूरे सर्कल में 9 पत्तियां बनानी है। तो पहले मैं ये 9 बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें इसको पत्ती का शेप देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारी 9 पत्तियां बनेंगी इसमें। और देखिए जब हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए थे, अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने पहले सिंगल से बुनना है, देखिए यहाँ से पहले सिंगल से, फिर आपने यहाँ इस तरह एक बार। अब आपने क्या करना है, हाफ स्टिच बुन ली थी, अब आपने डबल हाफ स्टिच बुननी है। अब आपने डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। 1 2 और ये 3। 3 के बाद देखिए फिर आपने यहाँ देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और इसकी 9 पत्तियां बनेंगी इसमें। अब आपने क्या करना है, जब आप लास्ट पर आ जाएंगे तो आपने यहाँ से पहले सिंगल स्टिच से बुनना है, यानी कि इस तरह निकालेंगे। ये 1 हो गया। 1 के बाद देखिए फिर आपने हाफ डबल स्टिच बुनना है, यानी तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। अब डबल क्रोशे से बुनेंगे आप, तो ये देखिए इस तरह से 1 और ये 2, आपने 3 बनानी है, 2 और ये 3, यानी कि हमने डबल क्रोशे से 3 बार बुन लिया। अब आपने हाफ डबल स्टिच बनाना है यहाँ इसके अंदर, इस तरह से इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। फिर आपने देखिए यहाँ इस तरह से, फिर आपने यहाँ डबल स्टिच से बुनना है। देखिए इस तरह से सिंगल सिंगल हो गया। अब आपने एक पीकोड बनाना है, फिर इसके बाद आपने यहाँ
पहले आपने एक इस तरह बनाया और इसी के अंदर बुनिए पहले। ये हमारा पीकोट बन गया है। अब आपने फिर सिंगल स्टिच से यहाँ एक ही बार में इस तरह। अब आपने देखिए इसके बाद यहाँ डबल हाफ क्रोशे से बुना है, तीनों फंदों को, तीनों चैनों को एक साथ बुनना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ अपने 3 चैनों में डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 के बाद देखिए हाफ डबल स्टिच, यानी कि तीनों फंदों को या फिर तीनों को एक साथ बुन देंगे। और अब यहाँ सिंगल से बुनेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ ये जो आपका बीच में था ना गैप, यहाँ इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपकी इस तरह से पत्ती बन जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, एक पत्ती बन गई। मैं आपको एक पत्ती और बता देती हूँ, बाकी का सारा रिपीट करना है। आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ सिंगल से यानी 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, आप चैन कह सकती हैं। फिर आपने एक बल डाल के 3 चैन बनानी है, तीनों को यानी डबल हाफ स्टिच बुनेंगे। फिर आपने 3 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 में 2 बार बुनते हैं तो डबल क्रोशे होता है। ये 2 3 बार मैंने बुन लिया। 3 के बाद आपने 3 फंदे ही बनाने हैं यहाँ। तो ये देखिए इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर आपने यहाँ सिंगल से बुनना है। इसके बाद देखिए पीकोट बनाएंगे और उसी में बुन देंगे। एक चैन बुनेंगे और इसी में बुन देंगे। एक बार और सिंगल से बुनेंगे। इस तरह अब आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनना, यानी डबल हाफ स्टिच यानी तीनों को एक साथ। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2 3। अब ये डबल हाफ स्टिच तीनों को एक साथ। फिर इसके बाद सिंगल से इन दोनों को एक साथ। और अब आपने यहाँ के बाद यहाँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये एक पत्ती देखिए ये तैयार हो गई, एक पत्ती ये तैयार हो गई। इस तरह से मैंने आपको देखिए 2 पत्तियां बहुत डिटेल से बता दी हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैं सारी पत्तियों को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने 9 पत्तियां बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बनने के बाद देखिए से कितना प्यारा सा लुक आया है। अब आपने क्या करना है, जब आप लास्ट पर आ जाएंगे ना, लास्ट लीफ पर, तो अब आपने यहाँ से एक बार हमने फिर से दोबारा से यहाँ पत्तियाँ बनानी है। अब वो पत्तियाँ हमारी बीच में आएंगी। देखिए यहाँ पहले आपने इसको यहाँ जॉइंट कर दिया है।
यहाँ हमारा सिंगल से था इस तरह, और अब हम यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको देखिए, अब जो पत्तियाँ आएंगी वो इसके बीच में आएंगी, तो आपने क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ से इसको निकाल लीजिए। इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने 1 2 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 के बाद फिर से आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद लास्ट पे मिलाएंगे तो ये 7 के बाद देखिए यहाँ से जॉइंट करेंगे 1 इस तरह से, आपने यहाँ जॉइंट करना है। यहाँ देखिए, यहाँ एक के बाद अब आप यहाँ 2 और ये 3 के बाद फिर से आपने 8 ही बार बुनना है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। जैसे फ्रेंड्स आपने देखिए ये बनाई ना पत्ती हमारी, इसके बीच में यहाँ आएगी, आप जो बनाएंगे एक यहाँ आएगी, तो इस तरह से बस फ्रेंड्स आपने यहाँ पे भी पत्तियाँ बनानी है। 1 बन गया, 2 बन जाएंगे, तो इस तरह से 9 पत्तियाँ आएंगी पीछे भी। तो मैं इन पत्तियों को बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये फ्लावर तैयार कर लिया है, और बनने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक आया है। देखिए, और बनाना कितना आसान है, सिर्फ एक पत्ती सीखनी है, उसे ही रिपीट करना है। और सब कुछ मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशे से ही बुना है, और यहाँ डबल क्रोशे से। इस तरह से मेरा फ्लावर आगे का तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसका बैक बनाना है, इधर का बनाना है। और बनाएंगे कैसे, तो देखिए मैंने क्या करा है फ्रेंड्स, देखिए 7 के हिसाब से इसमें फंदे बढ़ा लिए, यानी चैने बढ़ा ली। तो देखिए 7 दूनी 14, पहले 7 थी, एंड इस तरह से मैंने 7 के हिसाब से इसमें फंदे बढ़ाए हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 नीम 63। यानी कि इस तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर 63 चैने आ गई हैं। और राउंड देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने 9 राउंड कंप्लीट कर लिए थे, बराबर करा है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह हो गया है। अब आपने क्या करना है, तो सिंपल था तो इसलिए मैंने बता दिया है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। और अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इसको पहले लास्ट में आके इस तरह से ज्वाइन करनी है। करने के बाद आपने पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने एक सिंगल से
2 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर इसके बाद आपने देखिए एक ही साइड बुन रहे हैं फ्रेंड्स हम। डबल क्रोशे बुनने के बाद 2 बल डालिए और यहाँ इस तरह से अब आपने यहाँ एक पीकोट बनाना है। इस तरह से एक चैन बुनने के बाद यहाँ पीकोट बनाइए। फिर आपने एक और 2 इसके अंदर दोबारा से डबल क्रोशे से, फिर आपने यहाँ एक बार और इसी में बुनेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ सिंगल हाफ स्टिच से बुनेंगे, तीनों को एक साथ बुन देंगे और लास्ट में इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ एक और ये यहाँ से 2, फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ से दोबारा से बुनना है। तीन, फिर दूसरी चैन में इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जैसे आपकी एक पत्ती तैयार होगी ना, इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर 9 पत्तियां बनानी है। तो मैं 9 पत्तियां बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए बना लिया है। देखिए पीछे मेरे 9 पत्तियां बन गई पीछे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए सीधा है और ये उल्टा है। अब आपने क्या करना है, इसको रखना है। ये देखिए जो पत्ती है ना, पत्ती के साइड में ही पत्ती आएगी इस तरह से। देखिए सीधा हो गया, ये भी सीधा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिए ये पत्ती यहाँ है ना, तो बस अब आपने यहाँ रख करके इसको इस तरह से अब आप इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से कर देते हैं। देखिए यहाँ से हर चैन को चैन से पकड़ के सी दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये जो है ना, इसे अंदर कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए पत्ती पत्ती के बीच में आ रही है इस तरह से। तो अब आपने इस तरह पकड़ना है और आपने हर चैन में से इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। ये छुप जाएगा, पत्तियों के बीच में आएगा तो दिखाई नहीं देगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसकी सिलाई कर कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी सब तरफ से देखिए सिलाई कर ली है और इतना स्पेस छोड़ दिया है कुछ सामान वगैरह डालने के लिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसकी अब हम डोरी बनाएंगे। तो देखिए डोरी किस तरह बनाते हैं, आपने इस तरह करना है। ये देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से, ये देखिए जो फर्स्ट है ना, यहाँ से आपने एक फंदा निकालना है। अब इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। फिर आपने देखिए क्या करना है, आपने फिर से यहाँ से एक फंदा निकालना है, इसको बुनेंगे। फिर आपने देखिए यहाँ से इसमें से फंदा निकालना है, इनमें से ये से घुमाते जाएंगे और इस तरह से निकालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने देखिए ये जो फंदा है यहाँ आपने इसमें से निकालना है। ये देखिए ये बन गया। फिर आपने इसके अंदर से यहाँ से
इस तरह से फंदे निकालेंगे और हम इस तरह से अपनी डोरी बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे हैं, इनके अंदर से निकाला, इन दोनों को एक साथ बुन लिया। फिर ये देखिए, इन दोनों के नीचे से निकाला और इस तरह से बुन लिया। फ्रेंड्स, आपने इसी तरह रिपीट करते जाना है। देखिए, जब हम रिपीट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी डोरी बन जाएगी। ये देखिए, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसको देखिए यहाँ इसको इस तरह से अटैच करना है। बस आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है और कुछ नहीं। मैं इसको सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे सी दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से बस यहाँ आपने चैन बनानी है जिसमें हम इस लूप को डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 चैन बुन लीजिए और दोबारा से इसी में अटैच कर दीजिए। इस तरह से ये बन जाएगा। इसमें 12 चैनें बुन ली हैं। अब हम देखिए इसके अंदर इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर वाला छोटा सा मिनी पर्स तैयार हो गया है। ये देखिए, और ये देखिए बैक साइड से भी बहुत प्यारा है और ये फ्रंट है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशा वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Wow.